तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो शिक्षा रूट पर आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी जो एग्जाम है, आपने थंबनेल के ऊपर तो देख लिया होगा, आपकी जो एग्जाम है साइंस की वो 16 मार्च की है। तो 16 मार्च की है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। अब क्या करना आपको और क्या नहीं करना? देखो, एक तो बात है ये है कि जो बच्चा लास्ट में अच्छे से पढ़ाई करता है उसके मार्क्स बढ़िया आते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं। या ऐसे बोल सकते हो कि जो लास्ट की आपकी पढ़ाई होती है, जो लास्ट की जो आपकी लर्निंग होती है वो बेस्ट होती है। सर अब एक बात, एक पॉइंट ये भी है कि जो बच्चा पूरी साल पढ़ाई नहीं करता, जैसे मैं हो गया, हमारा योगेश हो गया, अब वो सोचे सर 3 दिन में कैसे पास करें पेपर को, 3 दिन में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, तो उनके बच्चों के नंबर आने वाले नहीं है। हाँ भाई, वो ऐसा कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, जैसे छोटे क्वेश्चन करके। तो देखो, अब स्ट्रेटजी करते हैं। आपकी जो एसएस है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 15। कितने? अरे बोलो 15। और 15 नंबर के होंगे। ऐसे रिक्त स्थान वाले आएंगे 7 क्वेश्चन, और वो 7 नंबर के होंगे। वस्तुनिष्ठ वाले जैसे ऐसे पूछ ले कि क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन को फॉर्मेट बताता हूँ कि जैसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो अब वो ऑप्शन दे दे आपको 4, 1851, 1852, 1853, 1885, तो 1885। ऐसे ही रिक्त स्थान वाले ऐसे प्रश्न पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन कि कांग्रेस की स्थापना हुई सन, और फिर लिख दे लास्ट में, तो ऐसे पूछ ले, तो ये रिक्त स्थान वाले हो गए। वो भी 7 क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर की। पहले आप सुन लो क्या क्या पैटर्न क्या नहीं है। अभी लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे 10। जैसे आप सीधी परिभाषा पूछ ले, कोई भी प्रश्न पूछ ले, जैसे रबी की फसल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि शीत ऋतु में जो बोई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। ऐसे एक परिभाषा वाला। अब बात करते हैं लघुत्रात्मक क्वेश्चन होते हैं, वो 12 आएंगे आपके, और पर क्वेश्चन आपके 2 नंबर का रहेगा, तो 24 नंबर के हो जाएंगे। ऐसे दीर्घ जो उत्तरीय होंगे वो 4 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, तो ये हो जाएगा 12 नंबर। और जो निबंधात्मक रहेंगे वो आपके आएंगे 3 क्वेश्चन, जिनमें एक मैप भी आएगा। अगर आप मैप करना चाहते हो, देखो मैंने इंडियन स्टेट और उसके जो कैपिटल वो तो करवा दिए, आपको देख लिया होंगे, अच्छा रिस्पॉन्स आया था उन वीडियो पर। और अब जो आपके पूछा जाता है जैसे खनिज, ये कोई भी खनिज लो या इसके बॉक्साइड, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनका स्थान पूछा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, जैसे बालाघाट है मध्य प्रदेश में। जैसे आपसे पूछ ले कि ये महाराष्ट्र में पूछ ले भंडारा। तो ऐसे अगर आप करना चाहते हो तो मेरे को पहले बात तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप कमेंट्स में सभी बच्चे अगर ऐसा लिखेंगे कि सर मैप करा दो 3 दिन में, तो करा देंगे। 4 नंबर का है वो 100% आ जाएंगी, 100%। आपके बड़े भाई की गारंटी है ये, गारंटी। तो देखो, अब ये तो बात हुई, कमेंट्स में आप लिखोगे यस सर, तो आपको मैप कराया जाएगा लास्ट के 3 दिन में। आज जब भी आपको ये वीडियो प्राप्त मिले तो ये लिखोगे तो कराया जाए। अब देखो कैसे स्ट्रेटजी करनी है। लास्ट के 3 दिन अपने पास 16 मार्च की जो आपकी एग्जाम है, अब 12 तो आज खत्म ही जाएगी। अब देखो 13, 14 और 15 ये 3 दिन है। तो आपको कैसे करना है कि 13 तारीख को आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों के पास मॉडल पेपर होगा, जैसे नोट्स थे तो वो तो अब देखो नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है आपको। जो आपके पास मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर या डेस्क वर्क है, उसमें 10 सेट दे रखे हैं, और 10 सेट का मतलब लगा लो आप कि हर क्वेश्चन 10-10 बार है। तो अब जैसे देखो ये 15 है, 10 या 9 सेट होंगे भाई, तो 10 सेट है। कितने सेट है? 10, आराम से समझो। तो 10, अब ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे 150। कितने हुए? 150। तो आपको कैसा करने हैं, जैसे पहला मॉडल पेपर निकाला, अब उसमें आपको इन 15 क्वेश्चन में फर्स्ट मॉडल पेपर की बात करूंगा, फर्स्ट की ऐसे करनी। फर्स्ट मॉडल पेपर में जब आप 15 क्वेश्चन करोगे, तो 15 क्वेश्चन में जो बच्चा पूरे साल तैयारी करेगा उसका ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो उसे नहीं आएंगे। जैसे 15 में से फर्स्ट मॉडल पेपर करते समय उसको 15 में से 3 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको क्या करना है, वो 3 क्वेश्चन को मार्क करना है, ऐसे डॉट कर लो आप, ये ऐसे कर लो, गोल गोल लगा दो, गोला कर दो उसको। अब ऐसे ही दूसरा मॉडल पेपर करेंगे तो भी वो 15 क्वेश्चन का वही करेंगे। 15 क्वेश्चन में सेकंड मॉडल पेपर, उसमें जैसे चलो एक आराम से बताता हूँ आपको। जैसे आपने फर्स्ट मॉडल पेपर किया है ना, फर्स्ट मॉडल पेपर किया और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको तीसरा, 5वां और 7वां नहीं आया, तो आपने इनको गोल मार्क कर लिया। अब ऐसे ही सेकंड मॉडल पेपर करो आप, तो उसमें मान लिया आपको 8वां, 9वां और चौथा नहीं आया। ऐसे आपने थर्ड मॉडल पेपर किया, उसमें आपको आया 5वां, 7वां और तीसरा, ये नहीं आया। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को मार्क करना है। अब सुनो ध्यान से, ये काम
13 तारीख को कंप्लीट होना चाहिए आपकी। तो देखो ये 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन बताए ना 10 के 10वें मॉडल पेपर में, तो ये सारे निकल जाने चाहिए आपको 150 क्वेश्चन। अब 150 क्वेश्चनों में आपके 20 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे भाई, ऐसे वाले जो आपको नहीं आते हैं। तो आपको नेक्स्ट डे 14 तारीख को आप इनके आंसर करोगे, तो आपको क्या करना है, पूरे 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं आपको, ये क्वेश्चन पढ़नी है 20 वाले। आप इन्हीं 20 क्वेश्चन को करना, बाकी क्वेश्चनों को छोड़ देना। ऐसे ही करते हैं अपन रिक्तिस्थान वाले में। रिक्तिस्थान वाले में 7 दिए 70 क्वेश्चन हो गई टोटल। 10 मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए, 70। तो अब देखो 70 में से मान लिया आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते, तो उन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको 14 तारीख को पढ़ाई करोगे तब निकालने हैं। 150 और 70 ये निकालनी है क्वेश्चन भाई। 150 क्वेश्चन 12-13 को पढ़ने हैं आपको, और 70 क्वेश्चन ये हो गई। अब आगे चलते हैं अपन अति लघुत्रात्मक। अब 10 ये 100 ये हो जाएंगे, तो 100 में से आपको 10 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जो नहीं आएंगे। 100 ये कितने क्वेश्चन हुए, 250 और 100, 250 और 320। आपको 13 तारीख को यही काम करनी है बस, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब बात करते हैं अपन 14 तारीख को। तो 14 तारीख को ये टोटल मिला के जो छोटे वाले क्वेश्चन रहेंगे ना, छोटे वाले क्वेश्चन आपको ना समझ आई स्ट्रेटजी, तो आपको दोबारा देख लेना, है ना। तो देखो अब क्या बता रहा था मैं आपको कि 14 तारीख को आप सब सुबह उठो, तो ये टोटल ये 250 क्वेश्चन में जो ये 200-320 क्वेश्चन है, उनमें आपको ऐसे 50 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो नहीं आएंगे, तो उन्हीं का रिवीजन करना है, बाकी का क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करना है। अब आपको 14 को क्या करने हैं कि अब नेक्स्ट देखो ये कर लिया। अब लघुत्रात्मक के 12 क्वेश्चन है, तो 12 120 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 14 को क्या करेंगे अपन, 120 क्वेश्चन करने ये, और ये देख लो धीरे लघुत्रात्मक के 4 क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे 40, तो ये हो जाएंगे टोटल मिला के 160 क्वेश्चन। 14 तारीख को यही क्वेश्चन करने हैं आपको। दोबारा बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपको मॉडल पेपर ही करना है, और सुनो कि ये बात ये है कि अब वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जो पूरे साल से उसने एसएस की पढ़ाई अच्छे से की है। तो अब देखो आपको 14 तारीख को 50 क्वेश्चन तो ये करने हैं जो अपन ने 13 तारीख को किए थे, और 160 क्वेश्चन ये करने हैं। तो मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 210। अब बात करते हैं 15 तारीख को। आपको 15 तारीख को कितने, 3 को 10 से 30 क्वेश्चन ये हो गई, 30 क्वेश्चन ये हो गए, और आपको मान लिया इसमें से आपको 20 क्वेश्चन याद नहीं हुए, तो 50 क्वेश्चन हो गई। और जितने भी हैं 15-16 को आप एग्जाम देने जाओ वो कर लेना कंप्लीट, पूरी डेस्क वर्क समझ आ जाएगी। अब मैं लास्ट में एक बार ब्रीफली और बता देता हूँ, क्या बोला मैंने, 13, 14 और 15, 150 क्वेश्चन ये, 70 क्वेश्चन ये, और 100 क्वेश्चन ये, तो कितने हो जाएंगे, 320। तो आपको 13 तारीख को ये मॉडल पेपर की बात करूं, मॉडल पेपर है डेस्क की, ये मतलब 310 क्वेश्चन, 320 क्वेश्चन करने हो, एक लाइन के हैं। वैसे देख सॉरी 320 क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे ऐसे लाइन को पढ़ने ही तो है। अब 320 में से आपको 50 ऐसे मान लेते हैं किसी बच्चे को 50 क्वेश्चन नहीं आते, आपको 14 तारीख को सबसे पहले उठते ही वो 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन करने के बाद में आपके पास छोटे वही तो है, लाइन वाली तो है, याद भी एक बार तो 13 तारीख को भी तो पढ़ा आप लोगों ने। अब बात करते हैं अपने बच्चे कितने, 12, ये हो गया, ये हो गया। अब ये 12 वाले, ये इसकी बात करूं तो 12 को 10, 120 क्वेश्चन ये हो गई, ठीक है ना। तो ये 50 तो ये करने और 120 ये करने, 14 की बात करनी है और कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करने हैं, 15 तारीख को, 15 तारीख में देखो 120 में से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आएंगे, तो 15 तारीख को 20 क्वेश्चन तो ये करने हैं आपको, और ये हो जाएंगे 40 क्वेश्चन ये करने, बस यही करना आपको। और इससे आपकी पूरी जो डेस्क वर्क वो याद हो जाएगी। और ये वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ तो आपको लेट ही मिले, तो और कुछ करो मत करो, ये वीडियो देख के इसको जरूर अप्लाई करो। लास्ट 3 ही दिन है, मैं बोल रहा हूँ कम से कम अगर आपके 80 का पेपर है तो अगर किसी बच्चे के 90 बन रहे तो उसकी तो कह नहीं सकता, हमारी योगेश के बन सकते हैं 80 में से 90 नंबर कैसे लाएं, या फिर हिमांशु बोल सकता है सर 80 में से 90 नंबर कैसे लाएं, ऐसे लाएं। तो जिस बच्चे का 80 में से 60 क्वेश्चन के करीब आ रहा है तो उसके 100% 60 से 65 या 70 मतलब लास्ट के 3 दिन में 10 नंबर का फर्क पड़ेगा, 100% मानो। तो अब देखो इतनी देर वीडियो देखी है मैंने मेहनत से बनाई भी है, तो आप क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लास्ट टाइम है देखो, फिर आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी
और प्लीज़ इसको आपके स्टेटस पे ज़रूर लगाएं। थैंक यू।